दिस इज़ प्रोफेसर एमएच। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन और उसका फॉर्मेट। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि जब हम लोग प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं तो कौन कौन सी इनकम को हमको इंक्लूड करना है, कौन कौन से एक्सपेंस हम लोग माइनस कर सकते हैं, वो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रॉम टी वाई बी कॉम और टी वाई बी एम एस और एस वाई बैफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें इस फॉर्मेट में क्या चीज़ को देखना है। मतलब प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन आप जब करोगे तो उसका फॉर्मेट आपको कैसे बनाना है। तो जनरलाइज किया गया है इस वीडियो में कि जब भी आपको प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन आएगा तो ये दो टाइप से आएगा। तो टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। फर्स्ट वन इज व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट इज गिवन। तो आपको दो टाइप का क्वेश्चन आएगा कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा तो कैसे करना है, और जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा तो क्या करना है। तो इन शॉर्ट हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा तो हम लोग का कैलकुलेशन कैसे जाएगा, और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया होगा तो हम लोग का कैलकुलेशन कैसे जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने एक फॉर्मेट लिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ऐसा आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा एग्जाम में, और फिर उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे। ओके, अब ये एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे नहीं किया है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे देखेंगे कि जब प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट ईजी रहेगा, सिर्फ यहाँ पे देखना है कि इसका कैलकुलेशन कैसे जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस जब दिया होता है तो उसमें अपने को मेन फोकस जो होगा वो नेट प्रॉफिट पे होगा। तो आपके हिसाब से नेट प्रॉफिट कितना आया? आपके हिसाब से नेट प्रॉफिट आया 6,42,100। लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से कितना नेट प्रॉफिट आना चाहिए, क्योंकि उसी पे हम लोग को गवर्नमेंट को टैक्स भरना होगा। तो गवर्नमेंट के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना होगा, तो उसको फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा तो हम लोग को इस तरीके से फॉर्मेट करना है। कैसे? यहाँ पे दिया है, देखो। सबसे पहले हम लोग पार्टी का नाम लिख देंगे, ठीक है, ये हमारा पार्टी का नाम हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे प्रीवियस ईयर, फिर हम लोग लिखेंगे असेसमेंट ईयर। ये फिक्स है, याद रखना है हम लोग को, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर लिखना है। फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम, जो भी दिया रहेगा बिजनेस एंड प्रोफेशन लिख के पर्टिकुलर अमाउंट करके फॉर्मेट हम लोग को बना लेना है। अब क्या है कॉन्सेप्ट कि हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, तो याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा तो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा नेट प्रॉफिट। जब हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, नेट प्रॉफिट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है, और इसको आउटर में लिख देंगे। अगर आपको अमाउंट देखना है 6,42,100, तो 6,42,100 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। ओके, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा नेट प्रॉफिट। याद रखना है नेट प्रॉफिट हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। कब? जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा। तो याद रखना है जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा तो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट के बाद हम लोग को कोई चीज़ें ऐड करनी होंगी और कुछ चीज़ें लेस करनी होगी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एटलीस्ट 7-8 लाइन छोड़ देना है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने आइटम है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ 7-8 लाइन छोड़ के, जहाँ पे हम लोग ने ऐड लिखा था उसके नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, लेस। ठीक है, ऐड लेस करके हम लोग को लिखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जब नेट प्रॉफिट लिख दिया आपने, फिर ऐड लिखना है, उसमें 7-8 लाइन छोड़ना है, फिर लेस लिखना है, 7-8 लाइन छोड़ना है। ओके, तो ये हम लोग ने लिख दिया। अब इसमें क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, वो हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब चेक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कब बनता है, जब कोई बिजनेस ऑपरेट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस कब बनता है, जब हम लोग का बिजनेस ऑपरेट होता है। तो कोई भी बिजनेस हो सकता है, एन नंबर ऑफ बिजनेस होंगे, तो हर बिजनेस का खर्चा अलग होता है, हर बिजनेस का इनकम अलग होता है, लेकिन कुछ खर्चे जो होते हैं वो कॉमन होते हैं।
तो हम लोग क्वेश्चन में रीड करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि ये बिजनेस से रिलेटेड है। तो जो भी बिजनेस से रिलेटेड है उसको टच नहीं करने का। ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब दिया रहेगा तो नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट लिखने का, फिर उसमें कुछ ऐड कुछ लेस करना है। जब नेट प्रॉफिट दिया होगा तो उसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट लिखना है और उसमें कुछ ऐड और कुछ लेस करना है। ऐड क्या करना है, लेस क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्टार्ट हम लोग इस तरीके से करेंगे कि जो भी आइटम बिजनेस का है, चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, तो उसको टच नहीं करने का, उसको छोड़ देने का है। कोई भी एक्सपेंस, याद रखना ये साइड जो होता है वो एक्सपेंस होता है, ये साइड जो होता है वो एक्सपेंस होता है। दिस इज योर एक्सपेंस एंड दिस इज योर इनकम। ये साइड क्या होता है, आपका इनकम साइड होता है। तो ये याद रखना है अपने को, ये एक्सपेंस होता है और ये इनकम होता है। तो आपने यहां पे इनकम को ऐड किया और ये सब एक्सपेंसेस को माइनस किया, तब जाके आपको क्या मिला, नेट प्रॉफिट 6,41,42,100। तो ये तो आपके हिसाब से हो गया ना नेट प्रॉफिट। इनकम टैक्स क्या बोलता है, इनकम टैक्स के हिसाब से नेट प्रॉफिट कितना होगा, तो उसने यही बताया। जब इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख देंगे और वो एक्सपेंसेस हम लोग ऐड करेंगे जो बिजनेस से अनरिलेटेड होगा। जो एक्सपेंस बिजनेस से अनरिलेटेड होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब एक्सपेंस को आप ऐड कर रहे हो तो इनकम को क्या करना पड़ेगा, तो जो इनकम बिजनेस से अनरिलेटेड होगा उसको हम लोग लेस करेंगे। तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब है जो एक्सपेंस साइड है, हम लोग ने जो एक्सपेंस साइड लिखा था ये वाला, यहां पे एक एक आइटम चेक करेंगे और जो भी आइटम अनरिलेटेड होगा उसको ऐड करेंगे और जो भी आइटम ये साइड पे अनरिलेटेड होगा उसको लेस करेंगे। तो याद रखना ये लेस का साइन आएगा यहाँ पे, जो अनरिलेटेड होगा वो। तो यहाँ पे हम लोग लेस और यहाँ पे हम लोग सॉरी ये लेस और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, ये याद रखना है। समझ में आया? तो जो भी अनरिलेटेड होगा उसको, अगर यहाँ पे है तो ऐड, यहाँ पे से अनरिलेटेड है तो लेस। आया समझ में? यस और नो? तो प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट लिखने का, फिर उसमें कुछ चीज़ें ऐड और लेस करने का। ऐड वही करने का एक्सपेंस साइड वाला जो बिजनेस से रिलेटेड ना हो, और लेस वही करने का जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम ना हो। इनकम को लेस, एक्सपेंस को ऐड, एक्सपेंस को ऐड, इनकम को लेस। आया समझ में? अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा ये नेट प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी ये इनकम भी है और ऑलरेडी ये एक्सपेंस माइनस भी हो चुके हैं। तो जब जो खर्चा बिजनेस का है ही नहीं तो उसको कैसे माइनस कर सकते हो आप? तो आपने माइनस कर दिया तो गलत माइनस हो गया ना, तो ऐड करने का। यहाँ पे इनकम आपने पूरा टोटल किया, तो टोटल किया मतलब ऐड किया, लेकिन वो इनकम बिजनेस का नहीं है तो आपने इधर क्यों लिखा? तो वो इनकम जो बिजनेस की है ही नहीं और आपने इधर लिख लिया तो गलत ऐड हो गया ना, तो लेस करने का। आया समझ में? इसलिए इनकम को लेस, एक्सपेंस को ऐड करते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस और नो? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड से, दैट इज योर सेल्स से। तो अभी देखो बिजनेस है, प्रॉफिट एंड लॉस आया तो समझ जाना बिजनेस है। तो पहला क्या आइटम दिया है? पहला दिया है सेल। तो कोई भी बिजनेस में सेल करोगे तभी तो होगा ना, तभी तो प्रॉफिट और लॉस होगा। सेल नहीं करेंगे तो कोई बिजनेस माना जाएगा क्या? नहीं। तो सेल बिजनेस का आइटम है, यस और नो? है। तो ना ऐड करना ना लेस करना, क्योंकि ऑलरेडी ये सेल्स का अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुका है, नेट प्रॉफिट में एडजस्ट हो चुका है। तो ना ऐड ना लेस, तो उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक। जब आप माल बेचते हो तो कुछ माल बच भी जाता है, उसको नेक्स्ट टाइम बेचेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वो होता है, तो वो भी बिजनेस का आइटम है, बिजनेस से रिलेटेड है, आपको इनकम जनरेट देने वाला है। अभी ये साल नहीं बिका तो अगले साल तो बिक ही जाएगा ना, तो वो बिजनेस का आइटम है। ना ऐड करेंगे ना लेस करेंगे। याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग का फोकस सिर्फ एक ही चीज पे होता है, वो इनकम जो बिजनेस की ना हो, वो एक्सपेंस जो बिजनेस की ना हो, जो बिजनेस की उसको छोड़ देने का। आया समझ में? तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है? इनकम टैक्स रिफंड। ये इनकम साइड लिखा है, इनकम टैक्स रिफंड। आपने कोई टैक्स भरा
अब उसका रिफंड आ रहा है। आपने टैक्स भरा 100 रुपया भरना था, आपने 120 भरा, तो 20 रुपया रिफंड आ रहा है। पहली बात, ये इनकम नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जब इनकम नहीं है तो बिजनेस इनकम में आएगा क्या? नहीं आएगा। अब बोलेंगे सर इनकम कैसे नहीं है? अरे भाई आपको 100 रुपया भरने बोला था, 120 भर दिया, ज़्यादा भर दिया ना, तो आपका ही पैसा आपको रिटर्न कर रहा है, तो रिफंड है, इनकम टैक्स रिफंड है। तो ये ना इनकम है। जब इनकम ही नहीं है तो बिजनेस की इनकम बनेगी क्या? नहीं। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते क्या? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ से उठा लेंगे, तो यहाँ से उठाएंगे तो ये बिजनेस का आइटम नहीं है, तो इसको उठा के हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ऐड में। तो इधर पे लिख देंगे हम लोग इनकम टैक्स रिफंड। तो ऐड करेंगे कितना अमाउंट? 25,000, तो 25,000 आया समझ में। नेक्स्ट आइटम देखो, ये भी आइटम हो गया, इसको हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। आपका बिजनेस क्या है? माल को खरीदना बेचना। आप बोलेंगे सर कहाँ लिखा है? जब सेल कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है, तो माल बेच रहे खरीद रहे तभी हो रहा है ना। सेल भी हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक भी हो रहा है, इसका मतलब आपने माल बेचा, माल बचा, वो है ना आपका बिजनेस। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने कपड़ा बेचा, आपने फ्रूट बेचा, कुछ भी हो सकता है वो। ये डिविडेंड मिल रहा है मतलब आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा, तो इन्वेस्टमेंट है ये। इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रहा है, थोड़ी ना आपका बिजनेस है। आपका बिजनेस तो सिर्फ माल को बेचना खरीदना है, तो ये इनकम ज़रूर है, लेकिन आपका बिजनेस का इनकम है क्या? अभी जैसे मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे को सैलरी मिलता है कॉलेज से, तो कॉलेज से मुझे सैलरी मिला, गुड, मेरी सैलरी है वो। लेकिन वो सैलरी में से 10,000 मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ और वहाँ से मेरे को डिविडेंड मिलता है, तो वो डिविडेंड मेरा सैलरी थोड़ी है, वो तो मेरा अदर इनकम हो गया ना। तो सेम वे में हम लोग का बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग है, तो ये इनकम हम लोग का बिजनेस इनकम नहीं, ये अदर इनकम है। तो बिजनेस में इसको लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो इसको उठा के हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो इसको भी उठाएंगे और इधर पे जाके डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी और डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, अमाउंट कितना है देख लेंगे, 12,500 और 13,500, तो 12,500 और 13,500 आ रहा है समझ में। ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऐड हो रहा है, गलत जगह लिख दिया देखो। ये साइड क्या था? इनकम है, ऑलरेडी एडेड है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? लेस करेंगे। है समझ में। तो ये गलती होता है, क्योंकि क्या होता है, ये इनकम दिखता है अपने को, क्लियर है, ये इनकम दिखता है, तो ये इनकम नहीं है। ये इनकम ज़रूर है, लेकिन ये क्या है? आपका बिजनेस इनकम नहीं है। तो बिजनेस इनकम नहीं है, तो इसको क्या करने का? लेस करने का। तो ये बाय मिस्टेकली मुझसे लिखा गया ऐड में, लेकिन ये ऐड नहीं होगा, ये लेस होगा। तो यहाँ से उठा के मैं इसको लेस कर दूंगा, ओके। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके। तो ये याद रखना, इसलिए मैंने इसको लिखा था। यहाँ पे जो भी आइटम रहेगा उसको लेस, और जो भी आइटम यहाँ से अनरिलेटेड रहेगा उसको ऐड कर देने का, क्लियर है। तो ये पार्ट है। लास्ट वाला देखो, इंटरेस्ट भी मिल रहा है 10,000। तो आपका बिजनेस थोड़ी है इंटरेस्ट कमाना, वो तो आपके बैंक में पैसा था, उसका इंटरेस्ट आपको मिल गया, तो ये भी अनरिलेटेड है। इनकम ज़रूर है, लेकिन बिजनेस की इनकम है क्या? नहीं, ये अदर इनकम है। तो इसको भी हम लोग उठा के क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट 10,000। आया समझ में। तो ये आपकी 4 आइटम हम लोग ने ऐड कर दिया। ये तो बिजनेस का था, तो इसको टच नहीं करेंगे। सेम वे में एक्सपेंस पे आते हैं। तो एक्सपेंस में इतने सारे एक्सपेंस है, तो चेक करने का कौन सा रिलेटेड है। जो रिलेटेड है उसको टच भी नहीं करने का, जो अनरिलेटेड है, बिजनेस में ऐसा खर्चा आता नहीं है, तो उसको उठा के ऐड कर देने का। तो सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक बिजनेस में है, यस। जैसे क्लोजिंग स्टॉक भी बिजनेस का आइटम है, वैसे ओपनिंग भी है, तो नो ऐड नो लेस, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। परचेज, जब परचेज ही नहीं करोगे तो सेल कर पाओगे क्या? नहीं, सेल तभी होगा जब परचेज करोगे, तो बिजनेस का आइटम है, नो ऐड नो लेस।
ऑफिस सैलरी, अरे भाई बिजनेस चला रहे हो तो सैलरी भी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? विदाउट सैलरी कुछ होगा क्या? नहीं होगा, एम्प्लॉय लोग काम करेंगे ना। तो बिजनेस का आइटम है, नो ऐड नो लेस, क्योंकि ऑलरेडी 6,42,100 में वो इंक्लूडेड है। जनरल एक्सपेंसेस मतलब ऐसा ही कोई छोटा मोटा एक्सपेंस हो जाता है, तो बिजनेस में तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस होते रहते हैं, तो जनरल एक्सपेंस भी मतलब अलाउड ही होगा, मतलब छोटा मोटा जो भी बिजनेस में खर्चा आता है वो, तो दैट इज ऑल्सो बिजनेस एक्सपेंस, ना ऐड ना लेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट भर रहे हैं, बिजनेस में इंटरेस्ट अलाउड होता है, क्योंकि बिजनेस में अपने को लोन लेना पड़ता है, लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन कैपिटल बोला है। कैपिटल का मतलब क्या? कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया है, तो आप अपने आप को इंटरेस्ट दे रहे हो, ये क्या बात हो गई? कोई बाहर वाला पैसा लगाता उसको इंटरेस्ट देते तो बात थी, आप अपने आप को इंटरेस्ट दे रहे हो, ये तो पर्सनल इनकम हो गया ना। ये इनकम होता ही नहीं है, मतलब एक्चुअल में है ही नहीं, मतलब यही मतलब हो गया, हम अपने को ही प्रॉफिट दे रहे हैं, हम अपने को इंटरेस्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बाहर वाला जो लोन दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट अलाउड है, अपने आप को इंटरेस्ट अलाउड करना अलाउड नहीं है, तो ये बिजनेस का आइटम नहीं है, तो इसको यहाँ पे लेस किया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग जाके क्या कर देंगे, ऐड। तो अब ऐड में ही आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 2,500, तो 2,500 यहाँ लिख देंगे। ओके, सेम वे में बैड डेट रिजर्व, तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, सिर्फ बैड डेट्स आएगा तो बिजनेस का खर्चा है। कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रोविजन आप क्रिएट करते हो बैड डेट से रिलेटेड, वो बिजनेस का खर्चा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ऐसे तो आप पूरा रिजर्व में ही पैसा डालोगे, प्रॉफिट ही नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा क्या? नहीं, जब होएगा तब देखेंगे। तो अभी कोई भी रिजर्व या प्रोविजन आएगा तो वो बिजनेस में खर्चा अलाउड नहीं होता। तो जब ये बिजनेस में खर्चा अलाउड ही नहीं है तो इसको लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, लेकिन आपने इसको लिखा है तो इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जाके बैड डेट रिजर्व अमाउंट है 8,500, ऐड कर देने का। सेम वे में डेप्रिसिएशन, तीन तीन आइटम उठाते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। डेप्रिसिएशन, बिजनेस में डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, यस। विदाउट एसेट आप कोई भी बिजनेस नहीं चला सकते, तो एसेट पे डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, याद रखना। तो एसेट इज अ बिजनेस का खर्चा, तो नो ऐड नो लेस, क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पे ऑलरेडी एडजस्टेड है। जीएसटी, याद रखना, कोई भी टैक्स गवर्नमेंट का आपने भरा वो टैक्स अलाउड नहीं होता है, एक्सेप्ट जीएसटी। जो गुड्स के ऊपर, सर्विस के ऊपर आप पे करते हो ना, गुड्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, जीएसटी, तो वो बिजनेस का खर्चे में उन लोग अलाउ कर देते हैं। इट इज़ लाइक ए लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी होता है इसलिए, क्योंकि ये जीएसटी तो गवर्नमेंट को भरना पड़ता है ना, इसलिए ये अलाउड है। तो नो ऐड नो लेस, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है। सेल किया रहेगा तभी तो जीएसटी आया रहेगा ना, सेल नहीं करेंगे तो जीएसटी आएगा क्या? यस। तो ये हम लोग बिजनेस में रिलेटेड है, इसको ना ऐड करेंगे ना लेस करेंगे। अब आप लोग बताओ, एडवर्टीजमेंट करते हैं, छोटा बिजनेस है या बड़ा, एडवर्टाइज तो करते ही करते हो, करते हो कि नहीं करते हो? तो जब एडवर्टाइज करते हो तो बिजनेस का खर्चा है वो, ना उसको ऐड करेंगे ना उसको लेस करेंगे, याद रखना। ओके, ना ऐड ना लेस। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, बिजनेस में लेते हैं, कोई इंश्योरेंस लेता है क्या? बिजनेस में विदाउट इंश्योरेंस कुछ काम ही नहीं होता है। तो फायर इंश्योरेंस लिया, माल जल गया तो इंश्योरेंस होना चाहिए ना भरपाई के लिए, तो वो बिजनेस का खर्चा माना जाएगा। विदाउट इंश्योरेंस आप बिजनेस को ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते, तो बिजनेस का खर्चा है, ना ऐड ना लेस। डोनेशन, डोनेशन बिजनेस का खर्चा होता है क्या? डोनेशन बिजनेस का खर्चा होता है क्या? अब मैं क्या बेच रहा हूँ, फ्रूट बेच रहा हूँ, फ्रूट बेचते बेचते मैं डोनेशन कर रहा हूँ, तो मेरे बिजनेस को रिलेट करता है? नहीं, बिजनेस को डोनेशन रिलेट ही नहीं करता है, क्योंकि बिजनेस का आइटम नहीं। आप डोनेशन मत दो तो भी बिजनेस पे इफेक्ट नहीं आएगा, डोनेशन दो तो भी बिजनेस पे इफेक्ट नहीं आएगा, तो बिजनेस में आप खर्चा क्यों दिखा रहे हो? तो डोनेशन इज नॉट योर बिजनेस का खर्चा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो डोनेशन लिख के 10,000 ऐड, तो डोनेशन 10,000 ऐड। आ रहा है समझ में?
नेक्स्ट, डिस्काउंट टू रिटेलर। आपका खर्चा हो गया, सामने वाले को रिटेलर को डिस्काउंट देते देते, तो डिस्काउंट देंगे जब भी तो सेल होगा ना। डिस्काउंट नहीं देंगे तो कोई माल खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा, तो यह बिजनेस का खर्चा है, तो ना ऐड करेंगे ना लेस करेंगे। एडवांस टैक्स, मैंने आपको बोला कोई भी टैक्स अलाउड नहीं होता एक्सेप्ट जीएसटी। तो जीएसटी भरा तो ठीक है, एडवांस टैक्स भरा, ये तो आपका इनकम के ऊपर आएगा, तो ये बिजनेस का खर्चा थोड़ी है। ये तो बिजनेस का खर्चा माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर लगाया जाता है, तो थोड़ी ना आप बिजनेस में पहले से टैक्स माइनस कर सकते हो। तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एडवांस टैक्स ऐड करने का, तो एडवांस टैक्स अमाउंट है इसका 47,000। नेक्स्ट है रेसिडेंशियल टेलीफोन एक्सपेंसेस। बिजनेस में टेलीफोन खर्चा होता है, लेकिन रेसिडेंशियल में घर का टेलीफोन का खर्चा वो बिजनेस वाला क्यों माइनस करेगा? वो तो पर्सनल है ना, कोई भी पर्सनल एक्सपेंस आप माइनस नहीं कर सकते बिजनेस में। तो रेसिडेंशियल है, ये भी बिजनेस का है, बिजनेस का नहीं है, तो इसको भी लेस करेंगे 11,800 ऐड करेंगे, सॉरी, रेसिडेंशियल टेलीफोन एक्सपेंस अमाउंट है 11,800, तो 11,800। नेक्स्ट दिया है पेनल्टी, ड्राइंग्स, बोनस, डिक्लेयर, ये तीनों एक साथ करते हैं। पेनल्टी, अब समझो मेरा बिजनेस है, ठीक है, पेनल्टी फाइन जो भी बोलो आप, मेरा बिजनेस है, मैं बाइक पे खड़ा हूँ और सिग्नल लगा है, उस सिग्नल को मैंने जंप किया और आगे चला गया, आगे मेरे को मामा ने पकड़ लिया, उसने मेरे से 500 रुपया लिया। अब वो 500 जब वो पुलिस वाले ने मेरे से लिया, मैं आता हूँ अपने ऑफिस में, 500 रुपये का खर्चा अपने बुक्स में दिखा देता हूँ, बिजनेस का खर्चा, क्योंकि मैं ऑफिस के लिए, घर से ऑफिस के लिए आ रहा था। तो पेनल्टी है, ये आपकी गलती की वजह से हुआ है, थोड़ी ना बिजनेस की वजह से हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोई भी पेनल्टी फाइन बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, वो तो आपकी गलती की वजह से होता है। तो कोई भी पेनल्टी फाइन अगर लगा वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो उसको क्या करने का, ऐड कर देने का, तो ये ऐड हो जाएगा। तीनों देख लेते एक साथ। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब खुद का, मतलब खुद विड्रॉ करना, खुद के लिए यूज करना। ड्राइंग मतलब पर्सनल एक्सपेंस, तो पर्सनल, जब रेसिडेंशियल टेलीफोन एक्सपेंस अलाउड नहीं है तो ड्राइंग कैसे अलाउड होगा? पर्सनल है, अलाउड नहीं है, आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, बिजनेस का खर्चा नहीं है। 65,000 बोनस डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड बोला, सिर्फ बोनस दिया होता तो आप माइनस कर सकते थे, बोनस बिजनेस का खर्चा होता है, अज्यूम कर लेते हो पे हुआ है। याद रखना, बोनस जब पे होता है तभी माइनस होता है बिजनेस में खर्चा। बोनस जो कंपनी डिक्लेयर करती है, जब पे करेगी तभी वो माइनस कर पाएगी, पे नहीं करेगी तो वो माइनस नहीं कर पाएगी अपने इनकम में से, ये याद रखना है। आया समझ में? तो बोनस डिक्लेयर किया, डिक्लेयर तो 1 करोड़ भी कर सकते हैं, राइट? अभी किसी ने डिक्लेयर किया है कि आपके अकाउंट में 20-20 लाख, 15 लाख, 20 लाख आ जाएगा, तो डिक्लेयर है, मिला क्या? नहीं ना, तो जब मिलेगा तब। तो बोनस भी आपने डिक्लेयर किया 65,000 दूंगा, तो बोनस जब देंगे, जब पे होगा तभी माइनस करने का, पे नहीं किया, इसी डिक्लेयर किया, हवा में बात है, बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो ये तीनों बिजनेस के खर्चे नहीं है, पेनल्टी, ड्राइंग, बोनस, डिक्लेयर। तो लिख देंगे यहाँ पे पेनल्टी, ड्राइंग्स, बोनस, डिक्लेयर्ड, ठीक है। तीनों का अमाउंट देख लेते हैं, 2,600, 2,300, 65,000, 2,600, 2,300, 65,000। पूरा क्वेश्चन हो गया। अब देख लेंगे एक बार और, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। तो आपके हिसाब से 6,41,200 हो रहा था, 6,42,100 हो रहा था। अब इनकम टैक्स के हिसाब से देखो इतना होगा, तो इन सबको टोटल करने का, तो यहाँ मैं टोटल करता हूँ, ये एक्सेल है तो फटाफट टोटल हो जाता है, आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो टोटल करेंगे, इसका टोटल आता है 1,49,700, इसको ऐड करके लिख देंगे। अब इसमें और इसको दोनों का ऐड करेंगे, तो ये प्लस दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, तो 7,91,800 आता है। अब इसमें से लेस करेंगे, तो इसको पहले टोटल कर लेंगे, इज इक्वल टू सम
ये एक्सेल में है तो ये फटाफट हो जाता है, माइनस करेंगे। अब ये क्या करेंगे, इसमें से माइनस 61,000 ना, तो माइनस 61,000 में लिख देता हूँ, लेस होगा। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को इसमें से ये माइनस कर देंगे। 7,30,800 दैट इज योर इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना होता है, 7,30,800, और आपने कितना दिखाया 6,42,100, होता कितना है 6,30,800, और आपने कितना दिखाया था 6,42,100। तो डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से 7,30,800 होता है, आपके हिसाब से 6,42,100 होता है। तो इस तरीके से आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आप एक दो बार रिवाइज करो तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर एडजस्टमेंट के साथ हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट देखेंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।